तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह हो सकती है भारी बारिश या बर्फबारी। कल हिमाचल में भी भारी बारिश या बर्फबारी संभव। दो दिन हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड में कुछ जगह गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले, तो कल हरियाणा और दिल्ली में भी ओले पड़ने के आसार। और दो दिन महाराष्ट्र में कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। मध्य भारत में कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। दो दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह हो सकती है भारी बारिश या बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी दो दिन भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। आज इन इलाकों में कुछ जगह गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की भी उम्मीद। कल हिमाचल प्रदेश में एक दो जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना। दो दिन हिमाचल उत्तराखंड में कुछ इलाकों में भी गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। पंजाब में दो दिन तो कल हरियाणा और दिल्ली में एक दो जगहों पर गरज के साथ ओले संभव। आज राजस्थान में कहीं कहीं गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं, तो कल पड़ सकते हैं ओले। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान, यानी आने वाले दो दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। विस्तार से जानने के लिए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान पर हमारी ये रिपोर्ट। मौसम विज्ञान के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगहों पर बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के ज्यादा इलाकों में तो उत्तराखंड में अनेक जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगहों पर बरसात की उम्मीद है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय बारिश के आसार नहीं है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश की संभावना है। पूर्वी राज्यों में बिहार में दो दिन बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि झारखंड और ओडिशा में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। गांगे और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में कुछ एक जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम साफ रहने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं हो सकती है बरसात। दक्षिण भारत का रुख करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। इसी तरह तेलंगाना और केरल समेत तटीय और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी एक दो जगहों पर बारिश का अनुमान है, जबकि उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों के अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं मौसम की चाल पर, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बादल बरसे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं गरज के साथ चली तेज हवाएं। ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक दो जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चली। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में कुछ हिस्सों में गरज के साथ चली तेज हवाएं। तो भी आपने देखा मौसम का हाल, यानी पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति। नजर डालते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश में भी अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर जगह तो पंजाब में अनेक जगहों पर पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा।
ओडिशा में भी एक दो जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं छत्तीसगढ़ में अनेक जगह तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। विदर्भ और मराठवाड़ा में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। तेलंगाना में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे मापा गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान रायलसीमा के अनंतपुर में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए देख लेते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। पंजाब में अधिकतर जगह तो हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं न्यूनतम पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ जगह तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी एक दो जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ हिस्सों में न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के मलाजखंड में 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की, साथ ही बताएंगे आपको आज की फसल के बारे में भी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की। देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है और कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में बादल भी छा सकते हैं। ऐसे में हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी है कि फसलों का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए खेती किसानी में आज आपको बताते हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को किन बातों का ध्यान रखना होगा। पश्चिमी पंजाब के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। भिंडी में किसान पंजाब सुहावनी जैसी किस्मों का चुनाव करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, लीची, अमरूद और बेर जैसे फलों के पौधे लगा सकते हैं। पश्चिमी पंजाब में ही इस समय टमाटर में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में ये समय गन्ने की रोपाई के लिए अनुकूल है। यहीं इस समय मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की नर्सरी भी लगा सकते हैं किसान। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाके में ही अप्रैल के पहले सप्ताह तक मूंग और उड़द की बुवाई कर लें। यहीं अगेती गेहूं में अंतिम सिंचाई कर लें। पश्चिमी पंजाब के किसान तैयार सरसों की कटाई करें और कहाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में फसलों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ मिर्च और शिमला मिर्च की रोपाई करें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाके में बागवानी और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्यवर्ती पंजाब के किसान मैदानी इलाकों में गन्ने की बुवाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ भिंडी और लोबिया के अलावा खरबूजा, खीरा, लौकी, कद्दू, तोरी और स्क्वैश जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई करें। वहीं पश्चिमी हरियाणा में इस समय दिन का तापमान बढ़ सकता है। ऐसे में यहाँ के किसान गेहूं, जौ, मूंग के अलावा सब्जियों और फलों के बागों में सिंचाई करें। इसके साथ ही इस इलाके में जहाँ सरसों और मूंग तैयार हो चुकी है, उनकी कटाई कर लें।
कटाई के बाद उन्हें अच्छी तरह से बांधें और सुरक्षित जगह पर रखें। पश्चिमी हरियाणा में ही इस समय प्याज में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, किसान इसकी निगरानी करते रहें। पश्चिमी हरियाणा में ही ये समय टमाटर और कद्दू वर्गीय सब्जियों की रुपाई के लिए अनुकूल है। यहाँ के किसान भिंडी की बुवाई भी कर सकते हैं। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें अभी हमने जानकारी दी कि किस तरीके से हरियाणा और पंजाब के किसानों को अपनी फसलों को सुरक्षित रखना है, विशेष ध्यान देना है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे तिलहनी फसल, सूरजमुखी और मूंगफली के बारे में। जी हाँ, अगर आप ये दोनों फसलें लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। अगर सूरजमुखी की बात करें तो ज़्यादातर किसान मार्च के अंत तक इसकी बुआई कर लेते हैं, लेकिन कुछ किसान गेहूँ की कटाई के बाद इसकी बुआई करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं सूरजमुखी और मूंगफली पर हमारी ये रिपोर्ट। गेहूं के बाद सूरजमुखी बोने के लिए प्रति हेक्टेयर 8 से 10 किलो बीज की जरूरत होगी। कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे का फासला 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले किसान अप्रैल के पहले हफ्ते में ही इसकी बुआई पूरी कर ले। पहाड़ों पर इस समय के लिए EC 68415 किस्में लगाई जा सकती है। बीज को 12 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें और फिर 3 से 4 घंटे तक छांव में सुखाएं। ऐसा करने पर जमाव जल्दी होगा। बुआई के 15 से 20 दिन बाद विरलीकरण करके अतिरिक्त पौधों को निकाल दे। राई और मटर के खाली खेतों में अगर मूंगफली बोना चाहते हैं तो 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद डालनी चाहिए। इसके अलावा 40 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश और 200 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय डालें। मूंगफली की खेती बलुई दोमट या हल्की दोमट मिट्टी में की जाती है। ग्रीष्मकालीन मूंगफली की उन्नतशील प्रजातियों में TG 26, TG 37A, DH 86, TPG 1 और SG 99 वगैरह प्रमुख है। इनके अलावा अंबर, चित्रा, कौशल और प्रकाश जैसी किस्में भी लगा सकते हैं। ज्यादा पछेत होने पर SG 84 और S 522 जैसी किस्म लगाएं। इनकी बुआई अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक की जा सकती है। गेहूं की कटाई के बाद बोई गई मूंगफली सितंबर तक तैयार हो जाती है। ध्यान रहे, ग्रीष्मकालीन मूंगफली में नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा हानिकारक है। ऐसा करने पर फसल देर से पकेगी। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको जानकारी दी सूरजमुखी और साथ ही मूंगफली के बारे में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। आइए देखते हैं मौसम अनुसार खेती में क्या है आज खास। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने की रुपाई कर लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान मूंग और भिंडी की करें बुआई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही ज्वार और बाजरे की भी कर सकते हैं बुआई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली में सिंचाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही सरसों की कटाई कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोबिया की बुआई जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मक्का, उड़द और मूंग की बुआई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान टमाटर, मिर्च और बैंगन की करें रुपाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काबुली चना, मसूर और सरसों की कटाई करें। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, आप बने रहें हमारे साथ। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती है। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, तो हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़,
वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जिसमें आज हम जानकारी देंगे राजस्थान और दिल्ली के किसानों को। आइए देखते हैं मौसम अनुसार खेती में। दक्षिणी राजस्थान में गन्ने की बुआई के लिए खेत तैयार करें। दक्षिणी राजस्थान में ही मूंग की बुआई भी कर सकते हैं किसान। मूंग में SML 668, पूसा विशाल, GAM 5 जैसे उन्नत किस्में चुनें। पूर्वी राजस्थान के मैदानी इलाकों में भिंडी की बुआई कर लें। अरावली के पहाड़ी इलाकों में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई करें। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में गन्ने की करें बुआई। दिल्ली और उसके आसपास भिंडी, मूंग और उड़द लगाएं। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में जल्द से जल्द सरसों की कटाई करें। दिल्ली और उसके आसपास कद्दू वर्गीय सब्जियों को रोगों से बचाएं। दिल्ली और इसके आसपास सब्जियों को कीटों से बचाएं। तो ये था हमारा आज का मौसम अनुसार खेती। और अब बात कर लेते हैं मौसम की खास खबरों की। आइए देखते हैं मौसम की झलकियों में। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तो 2 दिन मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कोंकण और गोवा में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड के कुछ इलाकों में चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभव। अगले 2 दिनों में मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम पारा। और अब चलते चलते नजर अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।